नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस और यूक्रेन जंग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस को एक और बार निशाने पर ले लिया। दरअसल यूक्रेन रूस पर बेहद रणनीतिक हमला कर रहा है, जिसके जरिए रूस के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जंग का नया चैप्टर, यूक्रेन ने कैसे बरपाया कहर। मॉस्को के करीब यूक्रेन का बेहद रणनीतिक हमला। ऑयल डिपो को निशाने पर लिया। रिहायशी इलाकों को भी लिया जद में। रूस के रयाजन इलाके में यूक्रेन ने सबसे ताजा बमबारी की है। एक के बाद एक हमलों से यह शहर थर्रा उठा है। यूक्रेन ने रूस पर हमलों के लिए उसके ऊर्जा संयंत्रों और रिफाइनरी डिपो को चुना है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने रज़ायन में किस कदर तबाही मचाई है। हमले के बाद रूस के ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ और फिर जबरदस्त आग के शोले उठने लगे। इन हमलों की वजह से पास की रिहायशी बिल्डिंग भी आग की चपेट में आ गई। हमला इतना मारक था कि विस्फोट के बाद बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। शहर के आसपास रूस को आनन फानन में बचाव की कार्रवाई करनी पड़ गई। इन हमलों का असर दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की लपटें और धुआं आसमान में ऊंचाई तक उठते दिखाई दे रहे थे। रूस की आपातकालीन टीम को फौरन मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। ये हमले इतनी तेजी से किए जा रहे थे कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फौरी तौर से कार्रवाई नहीं कर सका। दरअसल यूक्रेन ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान रूस के ऊपर हमले में रणनीतिक तब्दीली की है। अब इन हमलों में निशाना रूस के ऑयल और एनर्जी प्लांट बन रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान यूक्रेन ने रूस के 7 शहरों को ड्रोन हमलों से दहला दिया है। कजान शहर पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। यूक्रेन ने कजान के केमिकल प्लांट को निशाने पर लिया। हमले के बाद विस्फोट हुआ और पूरा प्लांट चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो गया। विनाशकारी ड्रोन हमले का ऐसा असर हुआ कि रूस को कजान, कलुगा, सारातोव, तांबोव, पिंजा और उल्यानोव्स्क एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ों की उड़ान तक रोकनी पड़ गई। दरअसल यूक्रेन के पास ना इतने मैन पावर बचे हैं, ना इतनी ज्यादा सैन्य क्षमता बची है, ना इतने रिसोर्सेज बचे हैं कि वो डीप पेनिट्रेशन कर सकें रूस के अंदर और तमाम इलाकों पर बॉम्बिंग कर सकें या एयर स्ट्राइक कर सकें। तो इसका जो जवाब है वो सिर्फ एक ही था कि या तो लंबी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाए, जो कि यूक्रेन के पास नहीं है, या तो फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए, जो कि बहुत आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी धता बता देते हैं। और इन्हीं ड्रोन्स के इस्तेमाल से 13 अलग अलग रीजन्स के ऊपर स्ट्राइक करवाई है यूक्रेन ने, और ये ज़्यादातर इलाके वही हैं जो कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं।
हमला कितना घातक था इस बात से समझा जा सकता है कि रयाजान में स्थानीय लोगों ने 12 बार विस्फोट की तेज आवाजें सुनी। इससे पहले एंगल्स और तुला में भी इस तरह से ड्रोन हमले किए गए थे। तुला की इन 2 तस्वीरों से भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। तुला का ऑयल डिपो बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन यूक्रेन के हमलों के बाद पूरी तरह से खाक हो गया है। इन हमलों के बाद तुला के गवर्नर को बयान जारी करना पड़ा था कि ऑयल टैंक और फ्यूल सेंटर आग से तबाह हो गए हैं। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के एंगल्स मिलिट्री बेस पर भी हमला किया था, जहां से रूस के फाइटर जेट्स को एविएशन फ्यूल हासिल होता है। एंगल्स यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन इन हमलों से रूस को चौंका रहा है। यूक्रेन रूस पर पुख्ता प्लानिंग के साथ हमले कर रहा है। रूस के एनर्जी सोर्स को हमले की जद में ले रहा है। इसमें वो डीप स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के लिए अमेरिका से हासिल आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, स्टॉर्म शैडो मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त करो या मरो के हालात हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना अब बेधड़क रूस के अंदरूनी हिस्सों में हमले बोल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस और यूक्रेन जंग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस को एक और बार निशाने पर ले लिया। दरअसल यूक्रेन रूस पर बेहद रणनीतिक हमला कर रहा है, जिसके जरिए रूस के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जंग का नया चैप्टर, यूक्रेन ने कैसे बरपाया कहर। मॉस्को के करीब यूक्रेन का बेहद रणनीतिक हमला। ऑयल डिपो को निशाने पर लिया। रिहायशी इलाकों को भी लिया जद में। रूस के रयाजान इलाके में यूक्रेन ने सबसे ताजा बमबारी की है। एक के बाद एक हमलों से यह शहर थर्रा उठा है। यूक्रेन ने रूस पर हमलों के लिए उसके ऊर्जा संयंत्रों और रिफाइनरी डिपो को चुना है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने रज़ायन में किस कदर तबाही मचाई है। हमले के बाद रूस के ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ और फिर जबरदस्त आग के शोले उठने लगे। इन हमलों की वजह से पास की रिहायशी बिल्डिंग भी आग की चपेट में आ गई। हमला इतना मारक था कि विस्फोट के बाद बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। शहर के आसपास रूस को आनन फानन में बचाव की कार्रवाई करनी पड़ गई। इन हमलों का असर दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की लपटें और धुआं आसमान में ऊंचाई तक उठते दिखाई दे रहे थे। रूस की आपातकालीन टीम को फौरन मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। ये हमले इतनी तेजी से किए जा रहे थे कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फौरी तौर से कार्रवाई नहीं कर सका। दरअसल यूक्रेन ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान
रूस के ऊपर हमले में रणनीतिक तब्दीली की है। अब इन हमलों में निशाना रूस के ऑयल और एनर्जी प्लांट बन रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान यूक्रेन ने रूस के 7 शहरों को ड्रोन हमलों से दहला दिया है। कजान शहर पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। यूक्रेन ने कजान के केमिकल प्लांट को निशाने पर लिया। हमले के बाद विस्फोट हुआ और पूरा प्लांट चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो गया। विनाशकारी ड्रोन हमले का ऐसा असर हुआ कि रूस को कजान, कलुगा, सारातोव, तांबोव, पिंजा और उल्यानोव्स्क एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ों की उड़ान तक रोकनी पड़ गई। दरअसल यूक्रेन के पास ना इतने मैन पावर बचे हैं, ना इतनी ज्यादा सैन्य क्षमता बची है, ना इतने रिसोर्सेज बचे हैं कि वो डीप पेनिट्रेशन कर सकें रूस के अंदर और तमाम इलाकों पर बॉम्बिंग कर सकें या एयर स्ट्राइक कर सकें। तो इसका जो जवाब है वो सिर्फ एक ही था कि या तो लंबी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाए जो कि यूक्रेन के पास नहीं है, या तो फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि बहुत आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी धता बता देते हैं। और इन्हीं ड्रोन्स के इस्तेमाल से 13 अलग अलग रीजन्स के ऊपर स्ट्राइक करवाई है यूक्रेन ने, और ये ज्यादातर इलाके वही हैं जो कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं। हमला कितना घातक था इस बात से समझा जा सकता है कि रयाजान में स्थानीय लोगों ने 12 बार विस्फोट की तेज आवाजें सुनी। इससे पहले एंगल्स और तुला में भी इस तरह से ड्रोन हमले किए गए थे। तुला की इन 2 तस्वीरों से भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। तुला का ऑयल डिपो बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन यूक्रेन के हमलों के बाद पूरी तरह से खाक हो गया है। इन हमलों के बाद तुला के गवर्नर को बयान जारी करना पड़ा था कि ऑयल टैंक और फ्यूल सेंटर आग से तबाह हो गए हैं। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के एंगल्स मिलिट्री बेस पर भी हमला किया था, जहां से रूस के फाइटर जेट्स को एविएशन फ्यूल हासिल होता है। एंगल्स यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन इन हमलों से रूस को चौंका रहा है। यूक्रेन रूस पर पुख्ता प्लानिंग के साथ हमले कर रहा है। रूस के एनर्जी सोर्स को हमले की जद में ले रहा है। इसमें वो डीप स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के लिए अमेरिका से हासिल आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, स्टॉर्म शैडो मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त करो या मरो के हालात हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना अब बेधड़क रूस के अंदरूनी हिस्सों में हमले बोल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।